ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। यहाँ पर जो टर्म्स दिया हुआ है, दो टर्म्स, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले इस सबको जो लिखा हुआ है उसको सिंपल फॉर्म में लिखो। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक्स का पावर 2.5। ओके, 2.5 आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर बट्टे में क्या है, तो वाई 0.5। ओके, और यहाँ पर गुना में क्या है, तो यहाँ पर रूट एक्स वाई है। देखो रूट एक्स वाई, अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर रूट को हटा करके इसके पावर में 0.5 और इसके पावर में 0.5 ये लिख सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो x का पावर 0.5, ठीक है, और y का पावर 0.5 ये लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है y का पावर 0.5 और y का पावर 0.5 ये कट रहा है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, इसको हटा दिए। अब यहाँ पर बचा क्या है मेरा, तो यहाँ पर बचा है मेरा ये और ये बचा हुआ। तो यहाँ बेस सेम है, तो गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, x का पावर 3। ठीक है, तो इन सब को हटा करके हम सिर्फ यहाँ पे x का पावर 3 लिखते हैं, यानी कि इस पूरे टर्म का मेरा मतलब क्या आ गया, x का पावर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, इस टर्म को। तो इस टर्म में क्या क्या है वो हमें लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर y है, अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे पिछला बार की तरह, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं, जो कि एग्जाम में आपको इस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि यहाँ पर x का पावर 0.5 और y का पावर 0.5 है। ठीक है, तो y का पावर 0.5 है, तो 0.5 को हम यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये y का पावर 0.5 इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचा हुआ है x का पावर भी 0.5 होगा, तो x का पावर 0.5 यहाँ पर जो होगा वो x का पावर 0.5 और ये रूट एक्स दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पर ये भी कट गया। अब हमें यहाँ पर क्या फाइनली हमें क्या मिल गया है, x का क्यूब मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पर y का स्क्वायर मिल गया है। तो इनका हमें अगर निकालना है, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे दोनों टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब और y का स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर x का क्यूब और y स्क्वायर, यही इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ के लिए यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ पता चल रहा है कि 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 1 दो ऑप्शन में है, और यहाँ पर x का क्यूब और y स्क्वायर, यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर इस तरह कर दिया है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा अंदर वाले को। देखो यहाँ पे x कितना है, तो x यहाँ बाहर में और अंदर में यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो 2 है यानी 3x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर x सिर्फ 2 ठो है इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन मेरा 1 सही हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।